हेलो फ्रेंड्स, मैं वीपी शर्मा आप सभी का गुरु कोचिंग सेंटर के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो साबरमती नदी और माही नदी, हाँ, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे और कुछ इस तरह से पढ़ेंगे जो इनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम पूरा कर सके। तो आइए साबरमती नदी के बारे में चलते हैं। तो देखिए, जो साबरमती नदी है वो अरावली पर्वत श्रृंखला से है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साबरमती नदी, साबरमती नदी, नदी का उद्गम। तो देखिएगा दोस्तों, साबरमती नदी का जो उद्गम हुआ है अरावली पर्वत श्रृंखला, तो देखिए दोस्तों, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला से है, जो कहां पे है, राजस्थान में, और राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला से है, अरावली पर्वत श्रृंखला से है, जो राजस्थान के उदयपुर जिले में है। तो दोस्तों देखिएगा भी, जो राजस्थान है भी, राजस्थान के उदयपुर जिले में पड़ती है हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अब आइए उससे आगे चलते हैं भी। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा कि जो साबरमती नदी है, साबरमती नदी पौराणिक कथाओं के अनुसार से किस नाम से जानी जाती है या इसका जन्म किस प्रकार हुआ भी। तो देखिए भी दोस्तों, साबरमती नदी का जो जन्म हुआ है, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव एक बार देवी गंगा के साथ गुजरात आए थे, तो वहां पे इसका जन्म हुआ। तो आइए इसको भी क्वेश्चन को कर लेते हैं भी। पौराणिक कथाओं के अनुसार, तो देखिए दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार साबरमती का जन्म, तो देखिएगा, पौराणिक कथाओं के अनुसार दोस्तों साबरमती का जो जन्म हुआ है वो किस प्रकार हुआ है के अनुसार साबरमती का जन्म भगवान शिव गंगा के साथ गुजरात। तो अब एक सेकंड और मैं आपको एक और बता दूं कि गुजरात आए थे, जहां से आपका क्या हुआ भी, साबरमती का जन्म हुआ भी। ठीक है, तो देखिएगा, गुजरात में आए थे, जहां से इनका जन्म बताया गया है, बताया गया है। यह घटना सतयुग काल की है, सतयुग काल की है। तो दोस्तों देखिएगा, ये जो घटना हुई है ये सतयुग काल की घटना मानी जाती है, लेकिन वर्तमान काल में अलग है। तो देखिए, जो वर्तमान काल में साबरमती का जो जन्म माना गया है वो अरावली पर्वत श्रृंखला से माना गया है। दोस्तों, जो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला कहां पे है, राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है और राजस्थान के उदयपुर जिले में पड़ती है, वहां से इसका जन्म माना गया है साबरमती नदी का। लेकिन पौराणिक कथाओं की बात आ जाए कि जो भगवान
भगवान शिव थे। वो सतयुग की बात है अभी। सतयुग काल में जो आपका साबरमती नदी थी वो गुजरात से बताई गई है, यानी जो गुजरात से मानी गई है दोस्तों। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको कि जो विवर्तनिक घटनाएं हैं, विवर्तनिक घटनाओं के अनुसार पृथ्वी में बहुत भूखंड हुए हैं, जिस कारण जो स्थिति है वो बदल गई। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका माउंट एवरेस्ट की बढ़ती ऊंचाई, ठीक है। आइए दोस्तों उससे आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा कि जो साबरमती नदी है, साबरमती नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है। तो देखिए भोगवा बात आती है, ये इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको देखेंगे, साबरमती नदी का प्राचीन नाम। तो देखिएगा दोस्तों जो इसका प्राचीन नाम है, यानी कि सबसे पहले जो इसका नाम पड़ा था वो क्या पड़ा था भाई, भोगवा, भोगवा, ठीक है। तो देखिए इसका नाम जो प्राचीन नाम था दोस्तों वो भोगवा नाम था। आइए उससे आगे चलते हैं। तो देखिए जो ये साबरमती नदी है, साबरमती नदी का जो नाम साबरमती पड़ा वो कैसे पड़ा। देखिए पहले तो क्या था भोगवा, लेकिन साबरमती नाम कैसे पड़ा उसको देखते हैं अभी। तो देखिएगा साबरमती का नाम, मती नदी का नाम साबर, ठीक है। तो देखिए एक तो था आपका साबर और हाथमती, साबर और हाथमती नदी की संयुक्त धारा के कारण इसका नाम साबरमती नाम पड़ा। तो देखिए दोस्तों जो इसका नाम है भी साबरमती, तो उसको देख लेते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, साबरमती नदी का नाम साबर और हाथमती नदी। तो दोस्तों देखिएगा ये दोनों अलग अलग नदियां हैं। साबर अलग थी नदी और हाथमती अलग थी। तो जिसकी संयुक्त धारा यानी कि दोनों की संयुक्त धारा मिल गई और मिलने के बाद में जिसका नाम पड़ा वो पड़ा साबरमती नदी नाम। क्लियर है दोस्तों। तो आइए इससे आगे चलते हैं। तो इसका नाम साबरमती पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, तो देखिए साबरमती के किनारे दो स्थान, वाणिज्यिक स्थान कौन कौन से हैं। तो देखिएगा उससे आगे चलते हैं, एक बार इसको रफ करते हैं दोस्तों, उससे आगे बढ़ेंगे हम। आइए दोस्तों उससे आगे चलते हैं। साबरमती नदी के किनारे साबरमती नदी के किनारे साबरमती नदी के किनारे। तो देखिए दोस्तों आइए चलते हैं, साबरमती नदी के किनारे कौन से चर्चित मतलब जो स्थान है वो बसे हुए हैं। तो देखिए एक तो अहमदाबाद नगर बसा हुआ है किनारे, अहमदाबाद नगर वे। तो देखिए जो अहमदाबाद नगर है वो दूसरे साइड में है। अब बात आती है कि इसका पश्चिम में कौन है, तो वे पश्चिम तट पर गुजरात की राजधानी वे पश्चिमी तट पर
गुजरात की राजधानी गांधीनगर बसी है। तो देखिए दोस्तों का मैं आपको बताऊं कि एक तरफ तो अहमदाबाद नगर बसा हुआ है और पश्चिमी तट पर जो बसा हुआ है गुजरात की राजधानी गांधीनगर बसा हुआ है। क्लियर है भाई? आइए उससे आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए गांधीनगर और जो आपका गांधीनगर है ये क्या है भाई? तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं राज्य की वाणिज्य राजधानी। तो देखिए इसको हम ये भी कह सकते हैं कि राज्य की वाणिज्यिक राजधानी। तो ये वाणिज्यिक राजधानी कही जाती है। और उससे आगे एक और क्वेश्चन चलते हैं भी, जो गांधीनगर है भी, तो इसको और देखते हैं भी। गांधीनगर तो देखिए गांधीनगर चंडीगढ़ के बाद में भारत में दूसरा नियोजित शहर कहा जाता है। इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखिए दोस्तों इसको आप अच्छे से देखेंगे। गांधीनगर चंडीगढ़ के बाद भारत का दूसरा नियोजित शहर कहा जाता है। तो देखिएगा भाई जो आपका पहला नियोजित शहर है भाई भारत में, तो वो चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ के बाद भी कौन सा है भाई? गांधीनगर है। ठीक है, तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपना क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं भाई। यहाँ तक सभी के माइंड में चीजें आ गई होंगी। सही है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी नोट्स भी बना रहे होंगे और चीजों को अच्छे से लर्न भी कर रहे होंगे। सही है, आइए उससे आगे चलते हैं भाई दोस्तों। तो देखिए जो साबरमती नदी है, साबरमती नदी की लंबाई कितनी है? तो आइए इसके बारे में देखते हैं भाई। साबरमती की जो लंबाई है वो कितनी है भाई? तो देखिएगा साबरमती नदी। तो देखिए दोस्तों अब इसकी बात आते हैं लंबाई। ठीक है, लंबाई कितना है? सही। तो देखिए जो इसका लंबाई है दोस्तों वो 371 किलोमीटर है, यानी कि 371 किलोमीटर, यानी कि 371 किलोमीटर। ओके, तो देखिएगा 371 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है साबरमती नदी की। उससे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए जो आपका साबरमती नदी है, साबरमती नदी पर जो बांध बना हुआ है वो धरोई बांध स्थित है। तो देखिएगा इस पे जो बांध है बांध है भी धरोई बांध। तो देखिएगा अभी जो साबरमती है, साबरमती नदी पर जो बांध बना हुआ है वो धरोई बांध है। ठीक है, आइए अब उससे आगे चलते हैं। तो देखिए जो साबरमती नदी है, साबरमती नदी का जो अंत होता है वो कहाँ पे होता है? तो देखिए उद्गम तो हमने देख ही लिया दोस्तों। तो देखिए जो साबरमती नदी है यह नदी गुजरात के, तो देखिएगा दोस्तों ये जो नदी है गुजरात के मेवाड़ पहाड़ियों से निकलकर खंभात। तो देखिए ये जो जाएगी भी पहले खंभात खाड़ी में
गिरती है, गिरती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो गिरेगी भी कहां पे गिरेगी, खंबात की खाड़ी में गिरेगी। लेकिन अंत जो होता है, लेकिन बाद में अरब सागर में अंत होता है, तो देखिए दोस्तों, जो बाद में जो होगा वो कहां पे अंत होगा भी, अरब सागर में होगा। तो दोस्तों, ये हमारा साबरमती नदी थी जिसके बारे में हमने पढ़ा। दोस्तों, आप लोगों को मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चंस थे वो आप अच्छे से याद करेंगे दोस्तों, और उसको अच्छे से लर्न करेंगे, अपना नोटबुक पे बनाएंगे। ठीक, और आने वाले समय में एक हमारा टेस्ट भी होगा, वो सभी को आपको देना होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक अनुरोध करता हूं और मेरा सभी से आग्रह है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम ऑनलाइन आ सके और सारी टीम ऑनलाइन आएगी। आपके हर विषय चलेंगे। आपका जीएस अभी मैं आपको करा रहा हूँ, फिर उसके बाद में आपका मैथ्स भी आपका चल रहा है, मैथ्स की क्लास, उसमें आपका रीजनिंग भी आएगा, और फिर आपकी संस्कृत XYZ सभी विषयों की आपकी तैयारी होगी। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।